नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। आज खुशी का दिन है, जश्न मनाइए, मिठाइयाँ बांटिए, सबका मुंह मीठा कराइए। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या है या ऐसा क्यों भाई? तो जी हाँ, कान खोल कर सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। हमारे देश के प्रधान सेवक ने देश का नाम गौरव से बढ़ाया है, देश का नाम ऊंचा किया है। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वर्ल्ड कप जिताएंगे वाला प्रधानमंत्री मोदी कहीं रियो ओलंपिक में कोई करिश्माई काम कर दिया हो, भारत को गोल्ड मेडल दिला दिया हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा रुकिए, सुनिए बात, आगे बहुत चीज़ है। स्क्रीन पर चल रहे दो प्रमुख न्यूज़ चैनलों की हेडलाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का जलवा, ट्विटर पर 70 मिलियन हुई फॉलोअर्स की संख्या। थोड़ा अब अंदर की तरफ झांकते हैं कि अंदर में क्या लिखा है। पीएम मोदी सोशल मीडिया पर फॉलो किए जाने वालों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं, जो साफ तौर पर उनकी बढ़ती लोकप्रियता की तरफ इशारा करता है। यानी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की धाक है, यानी ये ट्विटर पर 7 करोड़ लोगों ने उनको फॉलो किया है। थोड़ा आप जी न्यूज़ की तरफ नज़र करते हैं। ट्विटर पर सबसे लोकप्रिय नेता बने पीएम मोदी, 7 करोड़ के पार। इससे भी थोड़ा अंदर और झांकते हैं, इसमें भी थोड़ा और चलते हैं आगे की तरफ। सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में बने नंबर 1 पीएम मोदी। दुनिया के सक्रिय नेताओं की लिस्ट में सबसे लोकप्रिय बन गए हैं। इससे पहले ट्रंप का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन अब हमारे प्रधान सेवक ने यह स्थान अपने नाम कर लिया है ना कमाल की बात? अब इस पर परजीवी लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, कांग्रेस समर्थित मीडिया वाले आलोचना करेंगे, आलोचना करना शुरू कर देंगे। प्रश्न उठाया जाएगा, कहीं कहेंगे कि ट्विटर के दफ्तर पर INA का छापा डालकर फॉलोअर्स बढ़ा लिए हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। खैर, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। कैसे? थोड़ा और गौर से सुनिएगा और सोचिएगा। देश में नफरत की बाढ़ आ गया, लोग हिंदू मुस्लिम बन गए, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है। देश में दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ा, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है। महिलाओं के आबरू हर रोज तार तार किए जाते हैं, महिला का चीरहरण किया जाता है, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है। देश में खुले बाजार गोली मारने की बात कही जाती है, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है। 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर आंकी गई है, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है। बेरोजगार युवक या प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी करते युवक आत्महत्या करने लगे हैं, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है। महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है। कोरोना महामारी में सुविधा के अभाव में लाखों लोग मर गए, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है। पुलवामा में 45 जवान शहीद हो गए, उस घटना की कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, GDP रेट गिर गया, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है। कई सरकारी कंपनियां बेच दी गई, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है। किसान 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है। असम और मिजोरम में खूनी संघर्ष में 6 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है। नोटबंदी असफल रहा, मगर फिर भी मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है। कितनी कमाल की बात है ना। देश की असल समस्याओं से इतर सब कुछ बढ़िया दिखता है। कौन सा वो चश्मा है, सोचिएगा, जिस चश्मे में सब कुछ अच्छा होता है। बढ़ती लोकप्रियता पर कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी आई है, चलिए उनको भी जानते हैं। गगनदीप गोपाल लिखते हैं, यह केवल गुलाम मानसिकता वाले भड़वे चैनल ही ऐसा बता सकते हैं, जबकि हकीकत यह है कि देश ही नहीं बल्कि विश्व में झूठे मोदी की हर क्षेत्र में थू थू हो रही है। विष्णु प्रकाश शर्मा लिखते हैं, साल 2030 तक नंबर 1 मोदी जी ही रहेंगे, इसके बाद योगी जी का नंबर आएगा, और वे भी कम से कम 20 साल तक नंबर 1 नेताओं की लिस्ट में ही रहेंगे। जय श्री राम। सभी राष्ट्रवादियों को सुबह का प्रणाम। सचिन दुधारिया लिखते हैं, मैं सिर्फ मोदी जी को लानत भेजने के लिए फॉलो करता हूं, बाकी कोई किसी गलतफहमी मत रहना। दुर्भाग्य से वे इस देश के प्रधानमंत्री हैं, बस इसलिए, अन्यथा मेरे लिए तो ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना या किसी लायक नहीं है। मुकेश शर्मा लिखते हैं, भारत के दिल का सम्राट सिकंदर है, वो सिकंदर
क्या जिसने जुल्म से जीता जहां को, प्यार से जीते दिलों को हो मुकद्दर का सिकंदर कहा जाना या कहा जाएगा या माना जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों की प्रतिक्रिया भी आई है उनके नंबर 1 होने पे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ट्विटर पे कुछ लोग प्रतिक्रिया दिए हैं। लेकिन कमाल की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने के बजाय उनकी हर चीज़ों को खबर में हेडलाइन के रूप में दिया जाता है। और ये भारत की नई परंपरा है और मीडिया का भी एक नया दस्तूर है, एक नया नियम कह सकते हैं, नई प्रणाली कह सकते हैं, जो ये किया जा रहा है। और हर खबर में आप देखेंगे बीजेपी मोदी ही नजर आते हैं। असल समस्याएं क्या है वो हमें नजर नहीं आती है। लेकिन फिर भी मैं एक बार यही कहूँगा कि मोदी जी को हार्दिक शुभकामनाएं, उनको बधाई, क्योंकि नंबर 1 आए हैं। लेकिन काश हर चीज़ों में नंबर 1 आते तो और अच्छा होता, अच्छे दिन सच में आ जाते। तो खैर, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, यूट्यूब पे बेल आइकन जरूर दबाइएगा।